हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टूटल ट्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं जीके की सीरीज ऑल्टरनेट डेज पर लेकर आऊंगी जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पॉलिटी का पार्ट 1 एक्सप्लेन करा था, मैं पॉलिटी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी और आई एम बैक विद माय क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेड प्रीएम्बल इज कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीएम्बल क्या होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसका जो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो किसने कहा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, की नोट है, ऐसा किसने कहा है? ये अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। तो ऐसा किसने कहा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक कीनोट होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है, अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। अब दूसरा क्वेश्चन भी प्रीएम्बल को लेकर है। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस को काफी रिलेट करी ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रीएम्बल वाज प्रपोज्ड बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी बाय। तो जो प्रीएम्बल था वो ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने प्रपोजल रखा कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होना चाहिए? ये किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रपोजल रखा ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कि प्रीएम्बल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस किसके थे? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी होता है। प्रीएम्बल इज कीनोट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किसने कहा है? अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। प्रीएम्बल बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए। ये किसने प्रपोजल रखा था कमिटी के सामने? किसने प्रपोजल रखा था? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? प्रपोजल रखा था। और अर्नेस्ट बाकर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि प्रीएम्बल इज कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी जिसके सामने प्रीएम्बल का प्रपोजल रखा गया था, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो मेंबर्स थे वो किसने इलेक्ट करे? कैसे इलेक्ट होते थे? उसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे? तो वो मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबली से जो पर्सन्स इलेक्टेड थे। तो प्रोविंशियल असेंबलीज कौन सी थी? छोटे छोटे जो राज्य थे, प्रोविंसेस थी, उनकी असेंबलीज से जो लोग इलेक्ट होकर आए थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। अब ये क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन जुलाई 1947। तो ये आप प्रीवियस का पार्ट 1 देखिए पॉलिटी का, मैंने उसमें भी आपको बोला है। उसमें क्या था कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? जुलाई 1947। तो क्वेश्चन घूम फिर कर ऐसे भी आ सकता है कि डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 1947। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द कैबिनेट टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो जो कैबिनेट मिशन था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा तो इंडिया कैसे वर्कआउट करेगा, तो जो कैबिनेट मिशन आया था तो उसका हेड कौन था? उसका हेड था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था उसका हेड कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है आपका सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें कहीं भी इंडिया के किसी भी रीजन में आपको कहीं भी आपका रिलीजन या आपके फेथ के अनुसार आपको फेवर नहीं करा जाएगा। कहीं भी आपको आपके रिलीजन के बेसिस पर फेवर नहीं करा जाएगा। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करा जाता है। आपको कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि आपको किसी भी जॉब में या किसी भी जगह आपको फेवर नहीं मिलेगा। सारे रिलीजन्स यहाँ पर इक्वल होते हैं। विच फंडामेंटल राइट वॉज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
तो कौन सा फंडामेंटल राइट था जो कि सोल और हार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? कौन सा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कौन सा राइट था हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती हैं? ये होती हैं कि आप, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपको राइट मिले हैं, अगर कोई आपको उन राइट का वायलेशन होता है, अगर उन राइट के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है, तो आप कोर्ट में जाकर आप वहां पर अपील कर सकते हो। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करता है। तो अब ये वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको इसको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू।